हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजयाज इंग्लिश पेज। फ्रेंड्स, आज मैंने स्पोकन प्रैक्टिस में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को इंक्लूड किए हैं और ये सेंटेंसेस क्लॉथ से रिलेटेड हैं। क्लॉथ्स यानी वस्त्र, परिधान, कपड़े, बहुत सारे नामों से हम जानते हैं और ये टॉपिक हम सबका फेवरेट भी है क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक न हो। तो आइए कपड़े से रिलेटेड, इट मीन्स क्लॉथ से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस के माध्यम से इंग्लिश को देखें, सुने और बोलें। Yes friends, see, listen and speak. These factors are very essential for any language and mostly the English language also. So friends, let's practice the cloth related daily use sentences. और इन डेली यूज सेंटेंस से पहले मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिए हैं, ऐसे नाम लिए हैं कपड़ों के जो जनरली हम यूजुअली पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऐसे नाम भी है जो आजकल ट्रेंडिंग में है, नए तरीके से आते हैं। देखिए, आज उन सबसे पहले डेली यूज सेंटेंसेस पहले हम जानते हैं कौन कौन से कपड़े हैं या वेराइटीज़ ऑफ द क्लॉथ्स हैं जिनको हम रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, या आजकल कौन कौन से नए फैशन में आए हैं, उन सब के नाम पहले जानते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना डेली यूज सेंटेंसेस। देखिए, पहले कुछ जानते हैं। शर्ट्स, टी शर्ट, जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, सब परिचित होंगे आप इन सब के नामों से। कुछ अलग जैसे वेस्ट आप जानते होंगे, बनियान को बोलते हैं। जंपर जैसे अपर जो कार्डिगन होता है या हम जो ऊनी कपड़े पहनते हैं, स्वेटर जंपर बोलते हैं। पैजामाज, टाई, क्वाइन क्लॉथ मीन्स होता है लुंगी या धोती। अंडरवेयर, ये सब चीज़ आप परिचित हैं। अब चलिए लेडीज़ के सेक्शन में चलते हैं। लेडीज़ में देखिए स्लीव्स होता है, यानी हाथों को सुरक्षा के लिए जो स्लीव्स पहने जाते हैं फुल ग्लव्स की तरीके से। नाइट गाउन होता है। ड्रेस, बेल्ट और नेकलाइन। नेकलाइन में जिसमें नेक के अकॉर्डिंग कपड़ा बनाया जाता है, जिसमें ओपननेस ज़्यादा होता है। स्वेटर, ये सारे कपड़ों के नाम हैं और हम सब जानते हैं इनको, तो इनको इस्तेमाल करना चाहिए इन नामों से, हिंदी के बजाय इंग्लिश नामों से। अब आइए कुछ और देखते हैं जो आजकल मॉडर्न ट्रेंड में चलते हैं। कुछ अब आजकल कुछ सालों से ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं सारे। इन नामों को आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करिए, जैसे ओवरकोट, हुडी का इस्तेमाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं बट बोलते नहीं है। हुडी है जिसमें कैप लगा होता है टी शर्ट में। स्लीव्स मैंने पिक्चर दी है। जैकेट्स, स्वेट पैंट मिंट होता है जो मॉर्निंग में वॉक करने के लिए जाते हैं या एक्सरसाइज करते समय पहनते हैं। वेस्ट कोट या जंपर, ये सारे नाम जो हैं कपड़ों की वेराइटीज़ हैं। इनसे हमें यूजुअल होना चाहिए, नामों को जनरली रोज़मर्रा की भाषा में इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी इंग्लिश और अच्छी बने। चलिए अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, डेली यूज सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस को लर्न करके, प्रैक्टिस करके आपको मज़ा ज़रूर आएगा। और चलिए सेंटेंसेस से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और अपना स्टार्ट करते हैं डेली यूज सेंटेंसेस, जिससे आपको नए नए वर्ड भी मिलेंगे, नए नए सेंटेंसेस मिलेंगे और इनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना जो हर जगह इस्तेमाल होता है। आप कभी खरीदारी करने जाते हैं, वहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस आपको सुनने को मिल जाएंगे या आपको बोलने को भी पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो डेली यूज सेंटेंसेस में क्लॉथ से रिलेटेड है। जैसे, मुझे पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदने की ज़रूरत है। मुझे पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदने की ज़रूरत है। जब इसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आई नीड टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। आई नीड टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। नीड मीन्स ज़रूरत है। आई नीड टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस आया, जैसे तुम्हारी जैकेट बहुत स्टाइलिश है। जैसे किसी का कोई बहुत ही अच्छा लगा आपको, कोई उसकी ड्रेस बहुत अच्छी लगी तो आप उसको थोड़ा प्रेज में बोलेंगे, तुम्हारी जैकेट बहुत स्टाइलिश है। तो इंग्लिश में आप बोलेंगे योर जैकेट इज़ वेरी स्टाइलिश। स्टाइलिश खुद एक इंग्लिश वर्ड है तो आप स्टाइलिश ही बोल सकते हैं, योर जैकेट इज़ वेरी स्टाइलिश। थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। थर्ड सेंटेंस, ये पैंट मेरे लिए बहुत छोटी है। जैसे आप गए खरीदने, वो आपको पैंट जो दिखाई गई वो आपको छोटी है तो आप कैसे उसको इंग्लिश में बोलेंगे? दिस पैंट इज़ टू स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा है बट टू लगा देंगे, टू स्मॉल फॉर मी। इट मीन्स आपकी फिटिंग का नहीं है, आपसे बहुत छोटा है। तो दिस पैंट इज़ टू स्मॉल फॉर मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो क्लॉथ से रिलेटेड ही है। क्लॉथ में देखिए शूज़ भी आते हैं हमारे पहनावे में। तो मुझे नए जूते खरीदने की ज़रूरत है। जैसे आपको बोलना हो शॉप वाले से कि मुझे नए जूते खरीदने की ज़रूरत है, कृपया इस नंबर के या ऐसे ब्रांड के जूते दिखाइए। तो आप कैसे बोलेंगे? आई नीड टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़। आई नीड टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़। शूज़ को हमेशा पेयर में इस्तेमाल करते हैं। आई नीड टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, इस बार मैं महंगे जूते लूँगा।
जैसे आप बोलते हैं अपने फ्रेंड से कि भाई चलो थोड़ा एक्सपेंसिव वाले चलते हैं जहाँ ब्रांड वाले मिलते हैं, इस बार थोड़ा महंगे जूते लेने का मूड है, तो इस बार महंगे जूते लूँगा, तो कैसे इंग्लिश बनाएंगे, आई विल बाय अ पेयर ऑफ द एक्सपेंसिव शूज़ दिस टाइम। आई विल बाय एक्सपेंसिव शूज़ दिस टाइम, अ पेयर ऑफ शूज़। मैं आमतौर पर कैजुअल कपड़े पहनता हूँ। कैजुअल मीन्स होता है जो आप कंफर्ट जोन में, जो आपको रिलैक्स मूड हो। हर व्यक्ति का अलग अलग कंफर्ट जोन होता है, अनौपचारिक कपड़े जो आप आराम से पहनना चाहें। आई वेयर द कैजुअल क्लॉथ्स जनरली। आई वेयर कैजुअल क्लॉथ्स जनरली। मैं वेयर करता हूँ, पहनता हूँ कैजुअल क्लॉथ जनरली मीन्स आमतौर पे। मुझे कैजुअल क्लॉथ जो आपकी पसंद, हर व्यक्ति का अलग पसंद है, किसी को जीन्स शर्ट अच्छी लगती है, किसी को शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कैजुअल क्लॉथ या अनौपचारिक कपड़े में अपनी पसंद की चीज़ आती है। अगला सेंटेंस है, क्या आप मेरी जैकेट की जिप बंद करने में मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी टू जिप अप माई जैकेट। कैन यू हेल्प मी टू जिप अप माई जैकेट। जिप अप मीन्स होता है जिप को बंद करना। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, तुम्हारी शर्ट का कपड़ा काफ़ी उम्दा है। सपोज करिए आपको किसी फ्रेंड को प्रेस करना हो कि शर्ट का कपड़ा बहुत अच्छा लगा, बताओ कहाँ से लिया। मुझे भी लेना है ऐसी जगहों पर जब आपको बोलना हो कि आपका शर्ट का कपड़ा अच्छा है, तो योर शर्टिंग्स आर वेरी फाइन। यहाँ शर्ट के कपड़े को शर्टिंग्स बोला जाता है। योर शर्टिंग्स आर वेरी फाइन, बहुत अच्छा है। तो मुझे भी अच्छा लगना, तो शर्टिंग्स का इस्तेमाल करते हैं शर्ट के कपड़े के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, अब यहाँ पैंट से रिलेटेड एक सेंटेंस लेते हैं। ये पैंट्स मेरे लिए बहुत लंबी है। सपोज करिए आप लेने गए हैं तो पैंट लंबी है, तो आप बोलेंगे ये पैंट्स मेरे लिए बहुत लंबी है, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे दीज पैंट्स आर टू लॉन्ग फॉर मी। दीज पैंट्स आर टू लॉन्ग फॉर मी। टू लॉन्ग मीन्स ज़्यादा बड़ी हैं मुझसे। क्या आपके पास काले स्कार्फ्स हैं। अब आपको मांगना हो काले स्कार्फ, क्या आपके पास काले स्कार्फ है। आप शॉप वाले से मांग रहे हैं कि मुझे काले स्कार्फ चाहिए, तो डू यू हैव ब्लैक स्कार्फ्स। स्कार्फ जो है खुद इंग्लिश वर्ड है, तो आप स्कार्फ को स्कार्फ ही रखिए। डू यू हैव ब्लैक स्कार्फ। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यह स्कार्फ आपके ड्रेस के साथ पूरी तरह जचता है। अब कभी कभी कम्प्लीमेंट दुकान वाले ही देते हैं कि ये स्कार्फ जो है आपके ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, तो दिस स्कार्फ मैचेस परफेक्टली विद योर ड्रेस। आप भी किसी को प्रेस कर सकते हैं, दिस स्कार्फ मैचेस परफेक्टली विद योर आउटफिट। आउटफिट या ड्रेस मीन्स आपकी ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आउटफिट मीन्स होता है आपकी ड्रेस। और उसी तरीके से आप कई तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। शूज़ को भी ले सकते हैं, जैसे दो शूज़ गो अप विद योर ड्रेस। ये जूते तुम्हारे ड्रेस के साथ बहुत अच्छे हैं, तो फ्रेजल वर्ब गो अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेंटेंस चलते हैं। तुम्हारे शर्ट की सिलाई बढ़िया है। तुम्हारे शर्ट की सिलाई बहुत बढ़िया है, ऐसा बोलना हो तो शर्ट की सिलाई के टेलर बनाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है योर शर्ट्स हैज़ अ वेल टेलर्ड। योर शर्ट्स हैज़ वेल टेलर्ड मीन्स बहुत बढ़िया सिलाई है। टेलर का सेंस है टेलर्ड। वेल टेलर्ड माने बहुत अच्छी सिली गई है, सिलाई बहुत बढ़िया तरीके से, तो वेल टेलर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। क्या ये ड्रेस ड्राई क्लीन की जा सकती है। सपोज करिए आपने कोई ड्रेस लिया, आप कंफर्म करना चाहते हैं कि यह ड्रेस ड्राई क्लीन होती है कि आप इसे हैंड वॉश करेंगे। क्या ये ड्रेस ड्राई क्लीन की जा सकती है। कैन दिस ड्रेस बी ड्राई क्लीन्ड। कैन दिस ड्रेस बी ड्राई क्लीन्ड। क्या ये ड्राई क्लीन की जा सकती है कि हैंड वॉश से आप कंफर्म होना चाहते हैं, तो इस तरह सेंटेंस आप पूछेंगे। अगला सेंटेंस देखिए। क्या अमेजन पर सर्दियों की सेल है। कहीं भी आप पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से जानकारी लेना चाहते हो ऑन द फ़ोन पे या ऐसे। क्या अमेजन पर सर्दियों की सेल है। इज़ देयर अ विंटर सेल। Is there a winter sale on Amazon? It means a winter sale. Is there a winter sale on Amazon? सेल के लिए मीन्स जहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट मिलता है वो सेल का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके पास ऊनी दस्ताने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। क्या आपके पास ऊनी दस्ताने हैं। डू यू हैव। क्या आपके पास, जब भी कभी ऐसे सेंटेंस आए तो डू यू हैव। डू यू हैव वुलन ग्लव्स। डू यू हैव वुलन ग्लव्स। क्या आपके पास ऊनी दस्ताने हैं। डू यू हैव वुलन ग्लव्स। नेक्स्ट सेंटेंस। तुमने मेरे कपड़े पर कॉफ़ी गिरा दी। सपोज करिए आपको ऐसा बोलना हो, तुमने मेरे कपड़े पर कॉफ़ी गिरा दी, तो यू स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स गिराना होता है, तो यहाँ कॉफ़ी के लिए आप ये इस्तेमाल करें, यू स्प्लिट कॉफ़ी ऑन माई क्लॉथ्स। यू स्प्लिट्स कॉफ़ी ऑन माई क्लॉथ्स। तुमने मेरे कपड़े पर कॉफ़ी गिरा दी, यू स्प्लिट्स कॉफ़ी ऑन माई क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आप टोपियाँ भी रखते हैं। क्या आप टोपियाँ भी रखते हैं। आपको ऐसे पूछना हो तो डू यू कीप कैप्स या डू यू हैव कैप्स, दोनों तरीके से आप इसको पूछ सकते हैं। या आपको प्रश्न ऐसे पूछना है, क्या आपके पास ऊनी टोपी है। क्या आपके पास ऊनी टोपी, या कोई भी चीज़ समथिंग आपको पूछना हो तो डू यू हैव से स्टार्ट करेंगे। डू यू हैव द वुलन कैप्स।
डू यू हैव वूलन कैप्स, क्या आपके पास ऊनी टोपी है? वूलन लगाते हैं जब भी ऊनी कोई चीज़ पूछनी हो तो डू यू हैव वूलन कैप्स। अगला सेंटेंस चलते हैं, ये टोपी मेरे सर पे बहुत कसी है। ये टोपी मेरे सर में बहुत कसी है। सपोज करिए आपने लिया तो आप कैसे बोलेंगे इसको? दिस कैप इज टू टाइट। टाइट मीन्स होता है कसी और टू टाइट मीन्स बहुत कसी है। टू टाइट ऑन माई हेड। दिस कैप इज टू टाइट ऑन माई हेड। मेरे सर में बहुत कसी है। इट मीन्स आपको रिलैक्स वाली चाहिए तो आप ऐसे अपने एक्सप्रेस करेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए टाइट है। क्या ये मोजे ऊन के बने हैं? क्या ये मोजे ऊन के बने हैं? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम भी इंट्रोगेटिव में आएंगे। आर दीज सॉक्स मेड ऑफ? हमेशा जब भी मेड का इस्तेमाल करेंगे उसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ ही लगता है। आर दीज सॉक्स मेड ऑफ वूल? आर दीज सॉक्स मेड ऑफ वूल? क्या ये मोजे जो हैं ऊन के हैं? मुझे आपके शर्ट का रंग बहुत पसंद है। आपको किसी को कम्प्लीमेंट देना है कि आपकी शर्ट का कलर बहुत अच्छा लगा है, तो मुझे आपके शर्ट का रंग बहुत पसंद है। तो यहाँ पर पसंद के लिए लव का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लीमेंट ज़्यादा है। आई लव द कलर ऑफ योर शर्ट। आई लव द कलर ऑफ योर शर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे मेरी शर्ट को इस्त्री करनी होगी। सपोज करिए आपको बोलना हो कि भाई रुको, मुझे थोड़ा सा अपने शर्ट को इस्त्री करना है। इस्त्री को इंग्लिश में आयरन का इस्तेमाल करते हैं। आई नीड टू आयरन। आई नीड टू आयरन माई शर्ट। आई नीड टू आयरन माई शर्ट। आयरन करना मीन्स इस्त्री करना, प्रेस करना जैसे हम लोग बोलते हैं उसको। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने कपड़ों को टांग दो, उसे फर्श पर मत छोड़ो। सपोज करिए आपको बोलना है किसी को कपड़े को टांग दो, तो कैसे बोलेंगे टांगने के लिए? हैंग। हैंग योर क्लॉथ्स अप। ये फ्रेजल वर्ब है, हैंग अप। हैंग योर क्लॉथ्स अप, डोंट लीव देम ऑन द फ्लोर। डोंट लीव देम ऑन द फ्लोर। हैंग अप का इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ टांगने के लिए, तो यहाँ पर हैंग अप का इस्तेमाल हुआ कपड़ों को टांगने के लिए। अगला सेंटेंस आता है, ट्रायल रूम कहाँ है? सपोज करिए आप गए हैं किसी बड़े शोरूम में या मॉल में, आप ट्रायल रूम आप पूछते हैं तो वेयर इज़ द ट्रायल रूम? वेयर इज़ द ट्रायल रूम या वेयर इज़ द ट्रायल रूम। और ट्रायल रूम को फिटिंग रूम भी बोलते हैं, तो आप चाहे ऐसे बोलिए या आप ऐसे बोल सकते हैं, मुझे ट्रायल रूम कहाँ मिलेगा। सेंटेंस को थोड़ा सा वेरिएशन में आते हैं। वेयर कैन आई फाइंड अ फिटिंग रूम? वेयर कैन आई फाइंड अ फिटिंग रूम? तो फिटिंग रूम या ट्रायल रूम दोनों ही इस्तेमाल होता है ट्रायल रूम के लिए। इन कपड़ों पर कितनी छूट है? कभी कभी पूछते हैं ना, जब इस सेल लगी तो भाई कितना डिस्काउंट है? हाउ मच डिस्काउंट ऑन दीज क्लॉथ्स? हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे, कितना ज़्यादा डिस्काउंट है। या सपोज करिए आपको किसी बड़े मॉल में गए, वहाँ बच्चों का सेक्शन जानना है कि बच्चे के कपड़े किधर मिलते हैं, बच्चों का कपड़ा कहाँ मिलेगा, या जेंट्स का लेडीज़ का जैसे ही पूछना हो तो आप सेंटेंस में कैसे पूछेंगे? वेयर इज़ द किड्स कॉर्नर? वेयर इज़ द लेडीज़ कॉर्नर? वेयर द जेंट्स कॉर्नर? इस तरह से कॉर्नर या सेक्शन का इस्तेमाल करके आप पूछ सकते हैं कि इस बड़े मॉल में ये वाला सेक्शन किधर है। अगला सेंटेंस देखिए, आप शर्ट लेना पसंद करोगे या टी शर्ट? सपोज करिए आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसे प्रेफरेंस में जहाँ दो चीज़ों में आप किसी एक को प्रेफर करना चाहते हो, और प्रेफर का इस्तेमाल करते हैं पसंद करना। डू यू प्रेफर टू बाय शर्ट्स और अ टी शर्ट? डू यू प्रेफर टू बाय शर्ट्स और अ टी शर्ट? प्रेफर का इस्तेमाल करते हैं दो में से किसी एक के पसंद। नेक्स्ट सेंटेंस, आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? फॉर्मल या इनफॉर्मल? फॉर्मल और इनफॉर्मल। डू यू प्रेफर वेयरिंग द फॉर्मल और इनफॉर्मल क्लॉथ्स? डू यू प्रेफर वेयरिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल क्लॉथ? या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, डू यू प्रेफर वेयरिंग फॉर्मल और कैजुअल क्लॉथ्स? क्योंकि इनफॉर्मल क्लॉथ को हम लोग कैजुअल क्लॉथ्स भी बोलते हैं और अच्छा लगता है बोलना। तो डू यू प्रेफर वेयरिंग फॉर्मल और कैजुअल क्लॉथ्स? नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज के लिए इतना इनफ है। इट मीन्स आज आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करके बताइए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर